Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the figure shown, what is the potential difference between the points A and B and between B and C respectively in the steady state? स्टेडी स्टेट बताना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए या फिर स्टेडी स्टेट लिख लीजिए। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए किसी कैपेसिटर के अक्रॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई कैपेसिटर है, ठीक है, इस पर मैंने बोल दिया मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस सी के इक्वल है, इस वाली प्लेट है प्लस क्यू चार्ज है, इस वाली पर माइनस क्यू चार्ज है। तो मुझसे कोई पूछे ये एंड मान लीजिए ए है बी है, तो मुझसे कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड है क्यू के इक्वल डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना सी। तो ये मेरे यहाँ से कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि फिगर वन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी इन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में बताना है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में देखिए बच्चों क्या होगा, ये रेजिस्टेंस। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है देखिए जब आपका टाइम क्या हो जाता है, टाइम टुवर्ड्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर देगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट में देखिए आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्लो करनी क्या हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी। करंट फ्लो करनी बंद हो जाएगी, तो उसका मतलब बच्चों मैं बता सकता हूँ कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इसको चलिए मैं भी आता हूँ। ठीक है, जो आपका पोटेंशियल, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो गया, ये आपका यहाँ पर से ऐसे हो गया। ऑलराइट, और यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर ऐसा कनेक्ट है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में मतलब क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस देखिए करंट फ्लो करनी हो जाएगी बंद, क्योंकि देखिए कैपेसिटर फुल चार्ज, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो करंट तो फ्लो स्टॉप हो जाता है ना, तो यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 वोल्ट एज्यूम कर लूँ तो यहाँ पर मेरा कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 100 वोल्ट के इक्वल। करंट आपकी कोई फ्लो नहीं कर रही, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 100 वोल्ट था तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा, 100 वोल्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर जीरो था तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपका ए बोल रखा है। ठीक है, और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये वाला 3 है, ये वाला कैपेसिटर भी 3 माइक्रोफैरड है। ये कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कॉमन एंड है, ये एंड भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो बता सकता हूँ ये आपके देखिए जैसे यहाँ पर कुछ पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ पोटेंशियल एक्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, तो दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो इन थ्री और थ्री को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर देखो आप, ये आपका 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है, यहाँ पर 100 है। तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, दीज आर आल्सो कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं देखिए ऐसे सिंप्लीफाइड करके बताऊं तो ऐसा हो जाएगा ये। ऊपर वाला 3 और 3 आपका ऐड होकर कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है ना, तो इसको आप ऐसे बना लीजिए। देखिए इधर 1 और 1 आपका ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 और 3 आपका ऐड होकर देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ऐसे 6 लिख लीजिए। यहाँ पर आपका एक अभी भी 1 माइक्रोफेरेड बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, ये आपका देखिए इस तरीके से सर्किट को दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये ऐसा एंड है, ये आपका ए और सी एंड आपका इस तरीके से होगा। रेजिस्टेंस मैंने हटा दी क्योंकि स्टेडी स्टेट में देखिए करंट ही फ्लो नहीं करेगी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप ही नहीं आएगी, तो रेजिस्टेंस को रख के मैं खाली सर्किट वाले कैपेसिटर वाले सर्किट को एनालाइज कर रहा हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं बेसिकली। ये पॉइंट आपका ए है, दिस पॉइंट इज सी, ये पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। ठीक है, अब देखिए इसके बताता नहीं, ये देखिए ये 6 और ये 2 ये कैसे कनेक्टेड है, दीज आर इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कैसे ऐड होता है, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, तो 6 इंटू 2 12, 12 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा आपका, 12/8, 4 दूनी 4 3, 3/2 हो जाएगा। और ये आपका देखिए फिर ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ऊपर वाला आपका 3/2 हो गया। ठीक है, और नीचे वाला आपका देखिए यहाँ पर ये 1 माइक्रोफेरेड तो था ही, तो ये 1 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पैरेलल में तो ऐड आपका 5/2 माइक्रोफेरेड के इक्वल। तो बच्चों ये तो आपका सी नेट आपने फाइंड आउट कर लिया, सी नेट फाइंड आउट कर लिया। टोटल वी कितना, 100 वोल्ट है, वो भी आपको पता है। ठीक है, 100 वोल्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ से चार्ज निकाल दीजिए। चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज होता है आपका क्यू इक्वल टू सी इंटू वी के इक्वल होता है ना। हाँ, तो टोटल चार्ज देखिए कितना आएगा, 5/2 इंटू 100 करेंगे तो आपका 250 माइक्रोकुलम के इक्वल आ जाएगा। टोटल चार्ज बच्चों कितना गया, 250 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो ये तो आपका नेट चार्ज आ गया। ठीक है, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बच्चों कैसे होगा, 250 माइक्रोकुलम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर से आपका 250 माइक्रोकुलम चार्ज आएगा। ठीक है, अब चार्ज देखिए दो जगह जाएगा यहाँ पर, एक तो ऊपर वाली ब्रांच, एक नीचे वाली ब्रांच। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे होगा, ऊपर वाली ब्रांच पे देखिए जो चार्ज होता है, देखिए क्यू इजिकल टू हम क्या लिखते हैं, आपका सी इंटू वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आपका सी इंटू वी। ठीक है,
तो ऊपर वाली ब्रांच में देखिए हम कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली ब्रांच में देखिए आपका लिख लीजिए, देखिए मान लीजिए Q1, मान लीजिए आपका 3/2 वाले से जो आपका चार्ज पास कर रहा हो 3/2 के होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए टोटल चार्ज कितना आपका 350 इंटू देखिए 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस वन कितना होगा, 3/2 को ऐसे लिख लीजिए, 3/2 प्लस वन कितना होगा आपका 5/2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा, हाँ 50 × 5 = 205, ठीक है। ऊपर में आपको 150 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ऊपर बच्चों आपका चार्ज कितना जाएगा 150 माइक्रोकूलम के इक्वल, नीचे कितना जाएगा 100 माइक्रोकूलम। ये तो बच्चों बेसिक से आपकी केवीएल है, ठीक है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए वी के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल, आपको वी के प्रोपोर्शनल है और यहाँ से सी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उसमें उतना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू सी है ना, देखिए वी तो दोनों में सेम रहेगा 3/2 और 1 में, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपेसिटेंस की बेसिस पे। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा है नीचे वाले से, तो ऊपर चार्ज आपका 150 होगा, नीचे आपका 100 आएगा, ठीक है। ऐसे मैंने इसको आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अपने चार्ज तो निकाल दिया है, आपसे चार्ज निकालने के लिए थोड़ा ना बोला है, लेकिन आपसे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्या बताना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेकिन आप ये समझिए कि ऊपर आपका 150 माइक्रोकूलम यहाँ आएगा, 150 माइक्रोकूलम आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो आप देखिए इस वाले फिगर में देखना है ध्यान से, किस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है, ए एंड बी के बीच का। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज। देखिए ए और बी के बीच में कितना चार्ज है 150 माइक्रोकूलम, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस है ना, तो चार्ज तो आपको 150 माइक्रोकूलम है, डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस। देखिए सी का नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 6, क्योंकि ये 3 और ये 3 आपके पैरेलल में है, ठीक है। तो 6 आ जाएगा, क्या कैपेसिटर है तो 6 माइक्रो फेराड में ही है ना, ठीक है। तो माइक्रो से आपका माइक्रो कैंसिल, 150 ये आपका 25 हो जाएगा, कितना आपका 25 वोल्ट है। तो ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 25 आ गया। और सेकंड क्या आपका बीसी, ठीक है, बीसी। बीसी में भी देखिए आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है, देखिए चार्ज तो देखिए इसमें भी 150 माइक्रोकूलम का जा रहा है, कितना 150 माइक्रोकूलम, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस देखिए कितना है 2 है, कितना 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, और ये आपका 150/2 करेंगे तो 75 आ जाएगा, कितना 75 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ए बी के अक्रॉस 25 वोल्ट है, बी सी के अबाउट कितना 75 वोल्ट। तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन में गिवन भी कर रखे, किसमें सी ऑप्शन में, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, उसके यहाँ से ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। दिस इज ए इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।